दर्शन खोल दिए। हालांकि सावधान अंग्रेजों ने केवल महिलाओं को ही अनुमति दी। हजारों की संख्या में महिलाएं दीप जलाकर मंदिर में प्रार्थना करने पहुंची। मौके का फायदा उठाकर वेलु नाचियार की अगुवाई में 14 महिलाओं ने छद्म भेष में मंदिर में प्रवेश किया। रानी ने दुखी और भारी मन से दुनिया को मानव बम का परिचय कराया। उस मानव बम का नाम था कुइली। कुइली भले ही दलित थी, लेकिन उसकी देशभक्ति अगड़ी थी। कुइली ने वहां रोशन हो रहे दियों के तेल को अपने शरीर पर छिड़का और आग लगा ली। आग की लपटें बढ़ने के साथ कुइली वीरता से वेट्रीवेल, वीरवेल के जयकारे के साथ हथियारों से भरे गोदाम में जा कूदी। शस्त्रों भरा गोदाम धमाके के साथ फट गया। सारे अस्त्र नष्ट हो गए और इसकी आंच से अंग्रेज दहक गए। भूलेगा देश ये आजाद कायम खुशी का सूरज मांगेगा। देश ये आजाद कायम खुशी का सूरज मांगेगा। तू मरेगा दुश्मन तू कटेगा। तू मरेगा दुश्मन तू कटेगा। मानव बम फटेगा। अलविदा अलविदा मेरी जान तू अमर हिंद रहेगा। तू अमर हिंद रहेगा। तू सदा फूले फले। तू सदा फूले फले।
शिव गंगा का सब्र समाप्त होकर उबाल खाने लगा था। फड़कती भुजाओं के साथ महाबली मरुदु बंधुओं के कंधे और सीने चौड़े होते जा रहे थे। पेरिया मरुदु की ज्वाला से व्यूह कक्ष अंगारे की तरह दहकने लगा था। चिन्ना मरुदु की आंखों का रंग लाल हो चुका था और पुतलियां चौड़ी हो गई थी। शिव गंगा को आजाद कराने के अंतिम क्षणों की तैयारी में वे जुट गए थे। 18वीं सदी की वो घोर अंधकार भरी रात, युद्ध भूमि में मशालों से उठती लपटें। महान मरुदु पांड्य बंधुओं ने उस दिन भीष्म प्रतिज्ञा कर तांडव नृत्य किया। दुश्मन पे टूट पड़ो, आओ। भारत के शेरों की दहाड़ ऐसी होगी कि दुश्मन का रोम रोम कांपेगा जब ये आंखें लाल लाल ताकेगा। यहाँ वहाँ क्या है जहाँ, दुश्मन को देखो जहाँ। वार करो कर दो खत्म, इनके खत्म करो साथ 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 जन्म। परदेसी परदेसी ये साला अंग्रेजी, ना चाले ना तेरी मनमर्जी। भाग भाग गोरे भाग दुष्ट बस्ती। 16 सेना संग वेलु नाच काली रंग, तेरा शिव गंगा का डाल दिया। हमने राजवीर शिवाजी को मुजरा किया। कहो उसे बड़ा गया, और कहो प्रलय सा छोटा आ गया। दूरदर्शी वेलु नाची पीछे तेरी हो, 16 सेना एक हुई जीत तेरी हो। तगिड़ तगिड़ पेरिये मरुदु देख, तरिगिड़ तक जुनूताम चिन्ह मरुदु देख। वेट्रीवेल वीरवेल, वेट्रीवेल वीरवेल, वेट्रीवेल वीरवेल, वेट्रीवेल वीरवेल। उस दिन के आसमान में उगा सूरज तमिलों के क्रोध की लपटें बिखेरने वाला था, किंतु सूर्योदय से पहले ही उठ चुकी थी वेलु नाचियार। अल सुबह करीबन 3 बजे का समय होगा। 16 रियासतों के राजाओं की सेनाओं के साथ अपनी सेना को जोड़ते हुए वेलु नाचियार उनको युद्ध की रणनीति समझाने लगी। सभी सुने, हम अब त्रिशूल व्यूह रचना करेंगे। दुश्मनों को दबे पांव मुड़ना ही होगा। एक भी जिंदा नहीं लौटना चाहिए। समझ में आया? सभी गौर से सुन लो। बाईं ओर से 6 टुकड़ियों के साथ चिन्नासामी अय्या की सीमाओं से सटते हुए उत्तर दिशा की ओर हम शत्रुओं को घेर घेर कर मारेंगे। उसी तरह दाईं ओर से 6 दल रवाना होंगे। दक्षिण दिशा में कोट्टयम तार की सीमा से होते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये लंबा रास्ता है, इसीलिए हमें तेज गति से चलना होगा। याद रखें, मातृभूमि पर हाथ डाला तो हमारी मां के कहने पर भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसी सोच के साथ आगे बढ़ो। शिव
गंगा को आजाद कराना है, मातृभूमि का अमन और सुकून लौटाना है। हमारे पास 12 तोपें और 500 बंदूकें हैं। वो कहता है तुम्हारी माँ की आबरू मैं बचाऊंगा। सुन दे, माँ भारती विश्व गुरु है। विश्व गुरु के सामने तेरी क्या मजाल। हर हाल में शिव गंगा को आजाद कराना है, मातृभूमि में शांति बहाल करनी है। सुना आपने? वेट्री वेल, वीर वेल। महाभारत के धर्म युद्ध वाली इस पुण्य धरा पर हनुमान की पताका वाला वेलु नाचियार का रथ दौड़ता है। अराजकता फैलाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ धर्म युद्ध का शंखनाद होता है। दक्षिण से लौटने को कहो। छोटे मरुदु को उत्तर पश्चिम में डेरा डालने को कहो। मिर्ची वाले खेत को जल्दी चलाओ। ताड़ के पेड़ को ढाल बनाकर कमर कस लो। हे, जल्दी जल्दी करो। हिंदुस्तान की विजयश्री, जीत गए तमिलवासी। भारत की पावन भूमि को मिली अंग्रेजों से आजादी। मरुदु भाइयों की जोड़ी भीम और अर्जुन की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ी। महारानी वेलु नाचियार ने मां दुर्गा का विराट रूप धारण कर लिया। वीर गोपाल नायकर भी सीना चौड़ा कर खड़े थे। वेलु नाचियार की जीत का समाचार सुनकर हैदर अली भी चकित रह गया। उसे भारतीय योद्धाओं का अंदाजा हो चुका था। विश्व के इतिहास में पहली बार अंग्रेजी सेना को हार नसीब हुई थी। ये इतिहास रचा था नीच। भगवान शिव के मंदिर की घटना तुझे याद है, जब तूने मेरे बहादुर पति को मरवा दिया था? है पापी, मेरे पति अकेले और निहत्थे थे। उन पर 300 बंदूकों से गोलियां बरसाना कौन सा धर्म था? हे दुष्ट, एक विधवा की तलवार की नोक पर तू जिंदगी की
भीख मांग रहा है। बोंजोर, तेरे इस पाप के लिए पूरी दुनिया तेरी थू थू करेगी। वैश्विक इतिहास का यह पहला मौका था जब कर्नल बोंजोर अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। महारानी वेलु नाचियार, मैं आप पर और शिवगंगा की प्रजा पर कई जुल्म ढा चुका हूं। माफी मांगता हूं। मुझे और मेरी बची हुई सेना की जान बख्श दें। प्लीज प्लीज। जैसा आप चाहते हैं। अगर आपको जीवित जाने दिया जाए तो हमारी ब्रिटिश सेना सपने में भी शिवगंगा के बारे में नहीं सोचेगी। ये मेरा वादा है। क्या ये वादा लिखित में दे सकते हैं? Why not, महारानी? Why not? बड़े मरुदु ने सूचना पट्ट निकाला। छोटे मरुदु की मौजूदगी में कर्नल बोंजोर इतिहास में पहली बार उस पट पर माफीनामा लिखता है। वेलु नाचियार ने अब स्वयं को शिवगंगा की महारानी का रूप धरकर सोचना शुरू किया। दुश्मनी मिटाना सामान्य प्रकृति है, लेकिन इससे प्रतिशोध की भावना बढ़ती जाती है। वीरांगना वेलु नाचियार ने मन ही मन संकल्प किया कि शिवगंगा में स्थायी शांति और अमन की बहाली ही उनका पहला फर्ज है। वेलु नाचियार ने गंभीरता से विचार किया। रामायण काल में भगवान राम ने रावण को परामर्श दिया था, आज लौट जाओ, कल आना। दुर्योधन की सभा में क्या भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की गालियों को 100 बार माफ नहीं किया था? वेलु नाचियार ने निर्णय किया, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और इसका संरक्षण और पालन ही हमारा परम कर्तव्य है। शत्रु को भी क्षमा करना ही भारत भूमि की महानता रही है। यही संकल्प वेलु नाचियार का भी था। मिस्टर कर्नल बोंजोर, लिसन टू मी। हम महान भारत भूमि के शेर हैं। किसी का बुरा नहीं सोचने वाले निर्मल और निश्चल निवासी हैं। हमें देने में, समर्पण करने में ही आनंद मिलता है। यही हमारा तमिल वंश है। तिरुकुरल हमारा वेद है। पुरनानूर हमारा पाठ है। यही समूचा विश्व हमारा। ये नहीं समझ पाना ही है अपराध तुम्हारा। हे कर्नल बोंजोर, देख हमारे खेत खलिहान किस तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब हमें इनको फिर से ठीक करना होगा। नदी तालाबों की सफाई करनी होगी। बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना होगा। महिलाओं की सेहत की सुरक्षा करनी होगी। मोटे तौर पर तुम्हारे हाथों बर्बाद हुए शिवगंगा को फिर से खड़ा करना होगा। मिस्टर कर्नल बोंजोर, हमारी मातृभूमि की शांति व खुशहाली के खातिर तुम्हारी जान बख्श रही हूं। चले जाओ। अब तो कम से कम इस धरती पर शांति लौटे। मां शिवगंगा, हम हैं मां, हम हैं। रक्त रंजित शिवगंगा का ये अरुणोदय था। आजादी का जश्न मनाने का समय था। सभी जगह उत्साह, उमंग, सभी जगह जश्न, गली गली उत्सव। मंदिरों में मंगल गान गाती महिलाओं की भीड़ थी। आम्र पत्रों की सजावट थी। तोरण बंधे थे। खुले नील आसमान पर कोयलों का झुरमुट उड़ान भर रहा था। उनकी कूक कूक की ध्वनि कानों में वेलु वेलु का आभास करा रही थी। 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में
दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी महारानी वेलु नाचियार ने। शिवगंगा के स्वाधीनता संग्राम की पहली शहीद, गाय चराने वाली उड़ियाल और आत्मघाती हमला करने वाली कुइली की शहादत को सलाम करते हुए अश्रुपूरित अंजलि दी गई। पूरे वातावरण में ओम ओम का ओमकार गुंजायमान था। स्वतंत्रता की बयार आसमान में घने बादलों को खींच लाई थी। पूर्व और पश्चिमी दिशाओं में बिजली की कड़कड़ाहट अंधेरे को चीरकर रोशनी दे रही थी। भारत के दक्षिणी छोर पर शिवगंगा में आनंदित तांडव कर रही थी मां भारती। ढोल बजाओ वीरो ढोल बजाओ, ढोल बजाओ वीरो ढोल बजाओ, सारे जग में फैला दो आज खुशी की हवाएं। ढोल बजाओ वीरो ढोल बजाओ। ढोल बजाओ वीरो ढोल बजाओ, ढोल बजाओ वीरो ढोल बजाओ, सारे जग में फैला दो आज खुशी की हवाएं। ढोल बजाओ वीरो ढोल बजाओ। हे मेरी ज़मीं आसमां है खास खास खास, मुक्त हुई मेरी हवा आज आज आज। इस घड़ी की थी हमें तो आस आस आस, विश्व गुरु देश मेरा नाज नाज नाज। हिंद ये हमारा है, हिंद ये हमारा है, हिंद ये हमारा है, भारत हमारा है हाँ सदा सदा। वेलु नाची रानी अपनी है सदा सदा, सारा देश है फिदा। धर्म युद्ध रानी जीत आई, बड़ी मंगल घड़ी आज आई। धर्म युद्ध रानी जीत आई, बड़ी मंगल घड़ी आज आई। वारे त्रिशूली घाव दिया दुश्मन परस्त किया, हनुमान परचम लहराया, कैसा इतिहास उसने रचाया। आज खुशी का है समा, हाँ जीत गई है मेरी माँ। आज खुशी का है समा, हाँ जीत गई है मेरी माँ। काशी कावेरी सिंधु माँ, पुण्य भूमि को है प्रणाम। सारे बोलो जय हिंदुस्तान, सारे बोलो जय हिंदुस्तान, सारे बोलो जय हिंदुस्तान। संशोधन लेखन एवं निर्देशन श्री राम शर्मा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।